हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ में विद्युत धाराओं I, I1 तथा I2 की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें हमें धारा I, I1 व I2 की गणना करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि यदि प्रतिरोध प्रतिरोध R1 व R2 परस्पर, अगर ये दोनों प्रतिरोध परस्पर, पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है आर ई क्यू, वो किसके बराबर आता है? R1 प्लस R2 के। और अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो इनका जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो पहले दोनों को गुणा कर देते हैं, R1 गुणा R2 बट्टा में R1 प्लस में R2 आ जाता है। सही है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस परिपथ में देखो I धारा जा रही है और वो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, I1 व I2 में। तो अब मुख्य हल में आ जाते हैं हम। तो मुख्य हल में देखो क्या होगा, यहाँ पर धारा विभाजन नियम से, धारा विभाजन नियम से हम देख पा रहे हैं कि धारा देखो I जो है वह I1 व I2 में विभक्त हो रही है। तो I का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा? I1 प्लस में I2 के बराबर आ जाएगा। सही बात है। अब देखो हम देख पा रहे हैं 2 ओम और 6 ओम, ये दोनों जो हमारे पास प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखो दोनों को गुणा कर दिया, बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 2 8 हो गया। फिर 2 से 8 हो जाएगा 4 बार विभाजित। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 6 तो हो जाएगा 3 बार और 4 हो जाएगा 2 बार। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 1.5 ओम। ठीक है। तो 1.5 ओम आ जाएगा, यानी इन दोनों के स्थान पर हम 1.5 ओम रख सकते हैं। तो अब इस परिपथ को वापस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट का सेल है, फिर यहाँ पर 1.5 ओम लगा देंगे और यहाँ पर देखो इस प्रकार से 1 ओम है। तो 1 ओम और जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए ना। तो श्रेणी क्रम में दोनों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो अब तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया? 1 प्लस में 1.5, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 ओम। ठीक है। तो अब ओम का नियम लगाते हैं जिससे कि हमें आई धारा मिल जाएगी। ठीक है। आई धारा निकल रही है ना इस सेल में से। तो V बराबर आई आर होता है। तो 5 बराबर में धारा I गुणा में तुल्य प्रतिरोध है 2.5। सही है। तो I का जो मान है ना वो कितना आएगा? 5 बट्टा में 2.5 को हम क्या लिख देंगे? 25 बट्टा में 10 ऊपर जाएगा तो 50 बन जाएगा। तो 50 बट्टा में 25, यानी कि ये बन गया हमारे पास में कितना बन जाएगा? ये 2 एम्पियर बन गया। तो I का मान तो आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर। अब देखो हमें I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, जब इस प्रकार से दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और धारा बट रही हो और हमें कुल धारा पता हो, तो अगर हमें 2 ओम के जो प्रतिरोध है उसमें धारा निकालनी है तो उसके समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है ना वो लिखा जाता है। पहले 6 लिख दिया बट्टा में, यहाँ पर समांतर क्रम में जो दोनों प्रतिरोध है उनको जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस 6 यानी कि 8 हो गया। गुणा में जो कुल धारा है वो आती है। तो कुल धारा हमारे पास 2 एम्पियर है। तो 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार। ठीक है। तो ये कितना बन गया? 3/2 बनेगा, यानी कि 1.5 एम्पियर। ये हो गया I1 का मान। अब I2 का मान तो हम निकाल ही सकते हैं। I में से हम I1 घटा देंगे। ठीक है। तो I माइनस में I1, तो I पूरी कितनी है हमारे पास? I आई थी 2 एम्पियर, तो 2 में से घटा दिया 1.5, इतना एम्पियर बन जाएगा। यानी I2 का जो मान है ना वो कितना बन गया? 0.5 एम्पियर। तो हमें सवाल में क्या क्या पूछा था? देखो I का मान पूछा था, वो आ गया 2 एम्पियर। फिर I1 का मान पूछा था, वो आ गया 1.5 एम्पियर। और I2 का मान आ गया 0.5 एम्पियर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।